आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलखुश कंप्यूटर क्लासेज नैनवा में। और जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेके आए राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। प्रत्येक एग्जाम यानी कि बीएसटीसी, पीटीटी, पटवा, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर ले, राजस्थान की सभ्यताओं से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है ना, एग्जाम में। ठीक है ना, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं, जिसमें है एक तो आती है आपके कालीबंगा, एक आहड़ है, बेराट है और गणेश्वर है। ठीक है ना, तो बात करेंगे अपन आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को। ठीक है ना, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है ना, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा की सभ्यता का विकास, क्या कह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ है? किस नदी के किनारे हुआ है? तो कालीबंगा सभ्यता की अगर बात करें तो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा जो शब्द है वो कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का है। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? वो होता है आपके काले रंग की चूड़े। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ठीक है ना। बात करें तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो आपके घग्गर नदी के किनारे है। बात करें किस जिले में है, तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस जिले में है? आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में, ध्यान रखना। और इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी थी वो किसने दी थी? लुइजी पी टोस्टोरी के द्वारा दी गई थी। और इसका जो खोज किया यानी कि कालीबंगा सभ्यता का जो खोज करता है वो कौन था? अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष, जिसके द्वारा 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की क्या की गई है? खोज की गई है। ठीक है ना। और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है ना, तो याद रखना कालीबंगा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था भाई आपके लिए? वो था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे? ठीक है ना, जिसका प्रमाण वहाँ पर मिली कब्रगाह में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? अपन ने बताए थे 3 प्रकार के शवादान। तो 3 प्रकार के जो शवादान है वो कौन सी सभ्यता से मिले थे? कालीबंगा सभ्यता से। किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? द ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? तो ये आपकी कब हुई थी? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 4 की। जले हुए चावल के साग से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ये कालीबंगा से। ठीक है ना, 2 प्रकार की फसलें और हल से जुते हुए खेत भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा भूकंप के साग से भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है ना, इसी कालीबंगा को दीनहीन शहर की यानी कि दीनहीन शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं हाड़ सभ्यता। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। बालाथर भी कहाँ है? उदयपुर में। गिलोन सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान किस जिले में डडीगढ़ शिल्पकला प्रवास स्थल स्थित है? यानी कि जो डडीगढ़ जो सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है आपके? वो अलवर जिले में है। इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना, अगर आप बात करें मौर्य युगीन की, बौद्ध स्तूपों की, त्रिरत्नों की, बाबरू के शिलालेख की, तो वो सब कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं वो सब? आपके मिले हैं भाई वो आपके बेराट सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से। अगर बात करें बेराट सभ्यता की, तो इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी क्या किया? उत्खनन किया गया 1936 से 37 में। और जो ये सभ्यता है कहाँ पर है? ये अपने जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? ये बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। ध्यान रखना, यहाँ से विजय की डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम जी की डूंगरी के अलावा यहाँ से कैप्टन भट्ट के द्वारा खोजा गया बाबरू का शिलालेख, जो किसका माना जाता है? सम्राट अशोक का माना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। इस बाबरू के शिलालेख को खोजने का कार्य कैप्टन भट्ट के द्वारा किया गया था, और लेकिन पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदनियाँ प्राप्त हुई है? तो कितनी हुई है? 7। इसका ब ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विजय की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? अभी बात की अपने, कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बेरार से संबंधित है। इनकी इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसी इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तरते राजधानी कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है।
जिसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? दिल्ली डायनेस्टिक चौहान। कौन सी? दिल्ली डायनेस्टिक चौहान। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी? दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी है? तीसरी। अगर बात करें पहली राजधानी की तो कौन सी है? हड़प्पा। बात करें दूसरी की तो कौन सी है? मोहनजोदड़ो। तीसरी की बात करें तो कौन सी? कालीबंगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। तो ये हार सभ्यता से उपकरण है वो किससे निर्मित है? वो आपके जो निर्मित है वो किससे है? तांबे से। किससे निर्मित है भाई? वो आपके तांबे से। अगर बात करें अपने आहड़ सभ्यता की, किसकी बात करते हैं? आहड़ सभ्यता के। तो आहड़ सभ्यता को मर्तकों की टीलों के नाम से जाना जाता है और बनासी आहड़ की संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ताम्रध्वज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आगाड़पुरे आगाड़दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये सभ्यता है वो कहाँ पर है? आहड़ में, उदयपुर में। तो कौन सी नदी के किनारे है? आहड़ या बेड़च नदी के किनारे है, ध्यान रखना। किसके? और इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है? पंडित अक्षय कीर्तिवास के व्यास के द्वारा की गई है। ठीक है ना। और कब की गई है? बात करें 1953 की। तो ये आहड़ के बारे में कही गई है। ठीक है ना। तो बात करते हैं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ के किस धातु से परिचित नहीं थे वो? ध्यान रखना। तो वो किससे नहीं थे? चांदी से। ठीक है ना। किससे निर्मित नहीं थे भाई? चांदी के जानकार नहीं थे आहड़ के। ठीक है ना। आहड़ है उदयपुर में है। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो ध्यान रखना। आहड़ अपने उदयपुर में ही है, अभी बात की है। सोनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है, लेकिन कालीबंगा की अपने अभी बात की थी, ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आ। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृदबांडों में विदेशी प्रभाव यानी कि रोमन एम्फोरा की प्राप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं? तो वो कौन से उल्लेखनीय हैं आपके? वो है बीनमाल। बीनमाल कहाँ है? जालौर में है ना। कवि माघ की क्या है? ये जन्मस्थली। ठीक है ना। ठीक है ना। बात करें सोनारी झुंझुनू में है, बारातर उदयपुर में है, आहड़ भी कहाँ है? उदयपुर में। ये तीनों सभ्यताएं कहाँ पर है? ये ध्यान रखना। और इनमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ये जो सभ्यता है वो सभ्यता कौन से जिले में है, कौन सी नदी के किनारे पे है, इसके उत्खननकर्ता, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके अलावा यहाँ पर विशेष साक्ष्य क्या मिले हैं? ये इन सभ्यताओं से बनने वाले क्या रहेंगे आपके लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सन 1836 में विजय की पहाड़ी पे स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा है? तो आपने बात की थी किसने खोजा है? कैप्टन बट के द्वारा खोजा गया है। और इसको खोजने का काम किसने किया है? कैप्टन बट। अगर बात करें पढ़ा किसने? ये जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो आपके इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा? दक्षिणी पश्चिम की बात करें तो इसका कौन सा था? आहड़। ध्यान रखना। इसका ब ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? गणेश्वर सभ्यता आपके ये कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है आपके? ये कांतली नदी के किनारे है। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन? गणेश्वर सभ्यता की। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? गणेश्वर सभ्यता की। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे, जिसके उपनाम की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है ताम्रकालीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, क्योंकि सभी यहाँ की क्या मिले? 99% तांबे से निर्मित क्या मिले हैं? सामग्री मिले, साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के जो खोज करता है वो खोजकर्ता कौन है? अपने आर.सी. अग्रवाल। यानी कि इसके जो राइट आंसर रहेगा उत्खननकर्ता कौन है? आर.सी. अग्रवाल है। कौन है? आर.सी. अग्रवाल है। यानी कि आर.सी. की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? रत्न चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है? रत्न चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर क्या की है? इसकी खोज की गई है। कब की गई? 1977-78 में। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर द। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ है? आपको पता है कि कालीबंगा की खोज तो किसने की है? अमलानंद घोष ने की है। लेकिन अगर बात करें उत्खननकर्ता की तो उत्खननकर्ता किसने की है? उत्खननकर्ता कौन थे इसके? बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल और बीके
थापर, यानी कि बाल कृष्ण थापड़ और कौन थे, ब्रजवासी लाल। ठीक है ना, ये दोनों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, उत्खनन किया गया है किस सभ्यता का, कालीबंगा सभ्यता का, जिसका अर्थ क्या होता है, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर द। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिलैंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। अगर बात करें गिलैंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं तो किसके हैं, तांबा प्रस्तर युग के हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मधुबाण जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता है, तो उसे किस शैली से, उल्टी तपाया शैली से तपाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर स। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन कौन से, यानी कि बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पत्थर से बने तोलने के बाद मिले हैं, बिल्कुल सही है। बैलगाड़ी के खिलौने मिले, ये भी सही है। विशाल ध्रुव के अवशेष में भी मिले, ठीक है ना, ये सब सही है। लेकिन लोहे से बने उपकरण यहाँ पर नहीं मिले, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर द। इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। आहड़ सभ्यता की अगर बात करें तो आर्य सभ्यता की जो सर्वप्रथम खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा यहाँ पर क्या की थी, आर्य सभ्यता की स्थापना की गई थी। ये आर्य सभ्यता कौन सी, आयड नदी के किनारे, कहाँ पर है, उदयपुर में है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं, पाकिस्तान से किस स्थान से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके कोट दीजी से। कहाँ से मिले, कोट दीजी से। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर स। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रत्यार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है वो आपके, वो हुई है आपके बरवाला से। कहाँ से, बरवाला से। तो द ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागौर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आपको पता है कि बागौर की जो सभ्यता है वो कौन से जिले में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता रहेगी आपके लिए भी। बागौर की जो सभ्यता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बात करें बागौर सभ्यता की तो ये कहाँ पर है, अपने बागौर भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, बागौर भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, बागौर भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे है, अपने कोटारी नदी के किनारे। भीलवाड़ा भी इसी कोटारी नदी के किनारे पर, ठीक है ना। उसके जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसके द्वारा डॉक्टर LS लेस्ने के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, उत्खनन किया गया। यहाँ से महासत्यों का टीला भी मिला है बागौर भीलवाड़ा से, ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से सबसे प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ से, अपने भीलवाड़ा से, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ के जो लोग हैं वो पत्थरों से औजार व शस्त्र बनाते थे, इसलिए बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि बागौर सभ्यता कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं आपके, तो ये प्राप्त हुए हैं आपके बेरार से। कहाँ से प्राप्त हुए, बेरार से। बेरार सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कहाँ है, जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्या क्या मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बेरार से मिले, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ब, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपोलो डॉटर्स का सिक्का किस पुरातत्व स्थल से मिला है, ये मिला है रेड टॉक से। कहाँ से मिला है, क्वेश्चन नंबर 26, रेड टॉक से। कहाँ से मिला है, रेड टॉक से। अब बात करें रेड की, तो रेड कहाँ पर टॉक में है और किस नदी के किनारे है। बात करें अगर नदी की, तो ये डील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, डील नदी के किनारे। उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी और कैलाशनाथपुरी। कौन है, कैलाशनाथपुरी और दयाराम साहनी के द्वारा। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे मिला है, इसीलिए रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। कौन सा, टाटा नगर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। विराट जयपुर में है, नीलाचल भरतपुर में, सुनारी अपने झुंझुनों में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, बताया ना, जुता हुआ खेत। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य मिले, यहाँ से कब्र के साक्ष्य मिले, यहाँ से अपने को शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले, यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, इस तरह का स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। खोपड़ी में 6 छेद मिले, इसलिए शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ के जो व्यक्ति है वो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी रखा करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं किसकी, जुतावा खेत, तो किस दिशा में मिला है, अपने किस दिशा में मिला है, दक्षिणी पूर्वी दिशा में। किस दिशा में,
दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलोंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलोंड जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। और गिलोंड सभ्यता की बात करें तो ये कौन से जिले में है? ये राजसमंद जिले में है, ठीक है ना। कोटार नदी के किनारे कौन सी है? अपना कौन सी सभ्यता है यहाँ पर? बागोर सभ्यता है। कांतली नदी के किनारे कौन से है? गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 वाले। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता में हुए ये? वो कालीबंगा सभ्यता में। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है ना। बहुत बेराट, कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़, ये जो सभ्यता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। इनमें से 100% एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया? आपको पता है आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में जो है, उदयपुर में कौन सा वंश है आपके? ध्यान रखना, उदयपुर में कौन सा वंश है? आपके गोहिल वंश है, ठीक है ना। और अपन ने बात भी की थी जब अपन इतिहास पढ़ा था कि आहड़ को राजधानी बनाने का जो कार्य किया वो किसने किया? राव अलट ने, जिसे आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है, जिसने उन वंश की राजकुमारी हरिया देवी से भी क्या किया था? विवाह किया था। और इसी के समय से नौकरशाही भी क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर क्या रहेगा? गोहिल वंश, ऑप्शन नंबर द इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार होण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता को विध्वंस किया था? तो ये आपके जो है वो है क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो किसको किया है? वो होण वंश की जो जानकारी यानी कि शासकों की जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अपने बेराट से मिलती है। तो इसी को नष्ट करने वाला जो शासक था वो था बेराट को। ध्यान रखना, बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तरकान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अपने श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। प्राचीन प्रवासी स्थल गृहदरा किस नदी के किनारे स्थित है? गृहदरा किस नदी के? सादा नदी के किनारे। और गृहदरा जो है वो कहाँ पर है? अपने बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। घोड़ापसाड़ भी अपने बूंदी जिले में है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये किसे जाता है? अपना जाता है ये ACL कायल को जाता है, ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? अभी बात कर ले किस नदी के किनारे है? कोटारी नदी के किनारे है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो ये जो कौन है उल्लेखित है? ये नाम है मध्यमिका। मध्यमिका जो है वो नगरी चित्तौड़गढ़ है वर्तमान में, ठीक है ना। ये सीवी की क्या थी? राजधानी थी, ठीक है ना। यानी कि मेवाड़ की क्या थी? प्राचीन में राजधानी। जनपद है 16 जनपदों उनमें से, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 3 रत्न स्वास्तिक चिन्ह, बात करें 3 रत्नों की स्वास्तिक चिन्ह की, दैया के चिन्ह की, ये कहाँ से मिला है? ये तो आपके बेराट से मिला है। कहाँ से मिला है? बेराट सभ्यता से मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणेश सभ्यता कहाँ पर है? अपने सीकर में, बागोर भैलवाड़ा में, रगमल का हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। चारों सभ्यता, ठीक है ना। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये सभ्यता कहाँ पर है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुरातत्विक स्थलों के संदर्भ में अश्वमेधित युग में है, तो अश्वमेधित युग में कौन सा है आपके? वो ध्यान रखना है। बात करें ठेड़ हनुमानगढ़ में है, साबणे बीकानेर में है, किराड़ोद जयपुर में है, लेकिन बानगढ़ आपके झुंझुनू में नहीं है। बानगढ़ कहाँ पर है आपके है ये अलवर में। बानगढ़ कहाँ है? अलवर भरतपुर में है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में इसमें से किसी स्थल से जाग बाबा की प्रतिमा मिली? बहुत इंपॉर्टेंट है। जाग बाबा की प्रतिमा कहाँ से मिली? नोहा से। नोह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। बेराट कहाँ है? जयपुर में। किराड़ कहाँ है? अपने किराड़, ये गंगानगर। अबानारी कहाँ है? अपने दौसा में, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अपने नोह भरतपुर, ठीक है ना। सब ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? बालाथल जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो बालाथल सभ्यता जो है वो किस जिले में? आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 22 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृतिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? मृतिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले आपके रंगमहल से। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है सभ्यता। ब्यावर में आपको पता है कहाँ पर है? अजमेर में है।
जो अपने कहाँ है, जयपुर में है। बाड़मेर में है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता है? तो अपने बात की थी कि दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी या कैलाशनाथपुरी के द्वारा उत्खनन किया गया था। कौन सी सभ्यता का? अपने रेंड टॉक का, ठीक है, जिसे राजस्थान प्राचीन टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। टाटानगर के जो किस नदी के किनारे था? डीगला नदी के किनारे टॉक में था, ठीक है ना। आहड़ उदयपुर में, रंगमलरमागढ़ नगरी चित्तौड़गढ़ में, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 7, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? यानी कि कार्यकाल। कालीबंगा जो सभ्यता है उस सभ्यता का क्या पूछा है अपन से? कार्यकाल पूछा गया है। क्या पूछा है? कार्यकाल। लेकिन बात करें अगर अपन किस पद्धति के अनुसार, कार्बन सी पद्धति के अनुसार, तो 2350 ईस्वा पूर्व से 1750 ईस्वा पूर्व है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल बात करें तो कालीबंगा सभ्यता जो है उसका कार्यकाल है 2500 ईस्वा पूर्व से 1500 ईस्वा पूर्व, ठीक है ना। 2500 से है आपके 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से की खुदाई में मिले हैं? तो किसकी खुदाई में मिले हैं? वो आपके आहड़ में। कहाँ से मिले? आहड़ में। कहाँ पर है? उदयपुर में। आपको पता है आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है ना। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, बागौर भीलवाड़ा में, गणेश्वर सीकर में है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर अ, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, अपन ने बात की थी अभी। ताम्रयुगीन सभ्यता जो कहा जाता है वो आहड़ को कहा जाता है, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके गणेश्वर को। किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अब आहड़ उदयपुर में, नवभरतपुर में, बेराट जयपुर में, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अपन ने बात की थी कृषि, प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बागौर सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बागौर सभ्यता, जो कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोटारी नदी के किनारे, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा स्तर प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी अपने? कौन सी थी? बेराट। कौन सी थी? बेराट, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी, ठीक है ना। जो 16 जनपद थे ना उनमें एक जनपद था मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जो वर्तमान में क्या है? बेराट है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया है? किसके लिए किया है चिन्हित? ये ध्यान रखना, बीजक की डोंगरी। किसको क्या है? बीजक की डोंगरी। ये भीम जी की डोंगरी और गणेश डोंगरी, ये भीम जी की डोंगरी, ये सभी कहाँ पर है? कौन सी सभ्यता में? बेराट सभ्यता में, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर है? जाडोल जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट में। भीम जी डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान किस सभ्यता से संबंधित है? तो अपने बात की है अभी कि ये कहाँ पर है? अपने बेराट सभ्यता से है। कहाँ पर है ये? भीम जी की डोंगरी, गणेश डोंगरी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो बौद्ध स्तंभ यानी कि जो इम्पोर्टेंट सभ्यता रहेगी वो आपके लिए ये सभ्यता, चारों सभ्यता इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना।